Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. And this is Electrostatics for JEE Advanced, lecture number 8, pen and paper निकाल लें, notes बनाना शुरू करें. And today's class is going to be very important and very interesting as well, as आज के इस धमाकेदार लेक्चर में हम लोग एक super amazing concept पढ़ने वाले हैं, that is कंडक्टर्स हैविंग कैविटी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जेईई एडवांस में कुछ ऐसे सवाल बनते हैं जिसमें कंडक्टर्स के अंदर कैविटी डाल देगा. अब कैविटी के अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? कैविटी में चार्ज सस्पेंडेड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो कई सारे इसमें केसेस बन सकते हैं. जर्नी शुरू करेंगे फर्स्ट केस से. रेडी मान ले, केस नंबर 1. इफ नो चार्ज इज सस्पेंडेड inside the cavity, then electric field intensity inside the cavity of a conductor is always 0. जी साहब, तो इसमें सबसे बेसिक एलिमेंटरी फंडामेंटल केस ये आया, अगर कंडक्टर हैविंग कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज सस्पेंडेड नहीं है तो बता कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्यों होगा, कैसा होगा? तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान से समझें. बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और जीरो से बिल्कुल हम लोग पीक लेवल तक जाएंगे. जेईई एडवांस लेवल, एडवांस छोड़ ठीक है, बियॉन्ड द जेईई एडवांस, राइट, बियॉन्ड द इम्पॉसिबल्स. ठीक है, आजा. तो एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझ. आज की लेक्चर बहुत धुआंधार होने वाली है, मज़ा आने वाला है तुम लोगों को. ठीक है, जेईई एडवांस मज़ा. आजा. तो जैसे मान लेते हैं कि साहब एक कंडक्टर किसी भी शेप या किसी भी साइज का कंडक्टर है. क्लियर? इसके अंदर एक छोटा सा कैविटी बना देता है. नॉट नेसेसरली स्फेरिकल कैविटी, किसी भी शेप या साइज की कैविटी हो सकती है. ठीक. अब मान ले इस कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज सस्पेंडेड नहीं है तो क्या पक्की बात है कंडक्टर के अंदर, देख कंडक्टर इतना ही है, ऐसा सोच, एक सॉलिड कंडक्टर रहा इनिशियली पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में, बाबा आदम के ज़माने में राइट. तो ध्यान समझ, पुराने ज़माने में पूरा का पूरा कंप्लीट कंडक्टर था. इसमें से गोलू जो स्फीयर है उन्होंने बाहर निकाल लिया, राइट, ब्लैंक स्पेस हो गया, कैविटी आ गई एक्चुअली. क्लियर? तो ध्यान रखो, अगर तो इस कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज सस्पेंडेड नहीं है तो चार्ज नहीं है तो पक्की बात है कंडक्टर की जो कैविटी है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती है? आजा प्रूव करते हैं. वील प्रूव दिस मैथमेटिकली कि अगर भाई साहब कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो कैविटी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो सकती. 2 लाइन का प्रूफ है यूजिंग गॉस लॉ. तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान से समझें और थोड़ा सा फील करें. इधर देख, जैसे मान ले किसी भी रैंडम शेप या साइज का कंडक्टर है, उसके अंदर मान ले कैसी भी कैविटी, नॉट नेसेसरली स्फेरिकल कैविटी. जैसे मान ले इस पी पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है कि साहब इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, राइट. गॉस लॉ घुमाएंगे, गॉस बाबा को याद करेंगे, बोलो गॉस बाबा की ठीक है. तो देख, इस पी पॉइंट को सराउंड करता हुआ एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस ले लो, इस सरफेस के ऊपर घुमा दो गॉस लॉ. तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या पढ़ते हैं? टोटल फ्लक्स लिंकेज थ्रू द स्फेरिकल सरफेस इट शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड दैट सरफेस एंड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब ध्यान से सोचो, क्या इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी इनक्लोज चार्ज अपने को नहीं दिख रहा है? ये सुनो भाई साहब, इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं. देयर इज नो चार्ज सस्पेंडेड इनसाइड कैविटी ऑफ कंडक्टर. अब भाई साहब इस रीजन में कोई चार्ज ही नहीं है तो किस बात का इलेक्ट्रिक फील्ड? तो एक्सप्रेशन पूरा मैथमेटिकली प्रूफ करके बताऊंगा तुम लोगों को, हवा हवाई बात नहीं, पूरा मैथमेटिकल प्रूफ. ठीक है. तो भाई साहब जब चार्ज ही नहीं तो किस बात का इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये छोटे छोटे आउटकम्स हैं, याद रखते हैं. क्या याद रखना है? कि अगर तो कंडक्टर की कैविटी में कोई भी चार्ज सस्पेंडेड नहीं है तो कंडक्टर की कैविटी में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती. हम लोगों ने अभी भी केस नंबर 1 में सीखा, क्या सीखा? अगर कंडक्टर की जो कैविटी है उसके अंदर कोई भी चार्ज सस्पेंडेड नहीं है, ठीक, तो कंडक्टर की कैविटी के अंदर दोस्त कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती. और ध्यान रखें, जहां जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा
क्या वहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। फंडा क्या है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दो जीरो है तो क्या चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा, हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो, dx इंटू जीरो, जीरो से टकराओगे जीरो हो जाओगे, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम जीरो। तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट। तो क्या पक्की बात है दोस्त, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का, इन सारे के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या सेम पोटेंशियल हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग आउटकम कि एज लॉन्ग एज देयर इज नो चार्ज सस्पेंडेड इनसाइड द कैविटी, potential at each and every point inside the cavity it is always uniform। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये तो यार वैसे ही कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और कंडक्टर के सरफेस के पास ही मान लो कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज की वजह से बाहर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अभी मान लो दुनिया में कहीं कोई चार्ज पाया ही नहीं जाता है ना, यहाँ चार्ज है, कंडक्टर के अंदर तो चार्ज खैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर भी मान ले कोई चार्ज नहीं है। तो मैं कुछ पॉइंट्स मान लेता हूँ, देख पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, कहीं भी दुनिया में कोई चार्जेस नहीं है, तो क्या पक्की बात है यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, ये सारे के सारे पॉइंट्स सोर्स एक के पोटेंशियल हो जाएंगे, ये सुनो। तो हमेशा ध्यान रखें, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहाँ तक का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ये फंडा है। तो ये पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे जाएंगे। अब मूव करेंगे सेकंड केस में। अगर तो कंडक्टर की कैविटी में हम कुछ चार्ज सस्पेंड कराएंगे तो पक्की बात है दोस्त, उस चार्ज की वजह से कंडक्टर की जो कैविटी है उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी। केस टू बना लें, सब लोग केस नंबर सेकंड में लिखें। इफ सम चार्ज इज सस्पेंडेड inside the cavity of conductor then there will be electric field inside the cavity of a conductor। तो अब यहां से ना धमाकेदार केसेस की शुरुआत हो रही है, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझते चलाएं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं साहब सेकंड केस में, केस नंबर सेकंड में तुम्हारे पास किसी भी रैंडम शेप या साइज का कंडक्टर है, ठीक। एक एक पॉइंट बहुत ध्यान समझ, कंडक्टर के अंदर सब कोई कैविटी है, नॉट नेसेसरली अ स्फेरिकल कैविटी, किसी भी शेप या साइज की हो सकती है, स्फेरिकल है, क्यूबिकल है, कोनिकल है, किसी भी रैंडम शेप या साइज की, डोंट वरी, ठीक है। अब मान ले साहब इस कंडक्टर की कैविटी के अंदर कोई चार्ज रख देता हूं, नॉट नेसेसरली एट इट्स सेंटर, कहीं भी रख दे, तो क्या पक्की बात है चार्ज की वजह से अब यार ये जो कंडक्टर की कैविटी है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, हर जगह आएगा, यहां पे, वहां पे, जहां तहां पे, हर जगह पे। क्यों आएगा? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, चाहो तो गॉस लॉ घुमा के मैथमेटिकली जस्टिफाई कर सकते हो। दादा एक जैसे मान ले साहब इस पी पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अप्रोच वही है, इस पी पॉइंट को सराउंड करता हुआ कोई भी क्लोज सरफेस ले, नॉट नेसेसरली स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो इस क्लोज सरफेस लिंकेज अगर आप गॉस लॉ घुमाने जाएंगे तो फाई बराबर, भाई साहब आना बोलते रहो, तो इस बार इस सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज है, चार्ज इंक्लोज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। क्या बोला? सिंस अब चार्ज कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ फाइनाइट डेफिनेट नॉन जीरो, चार्ज के होने से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शक्ल कैसी देखने को मिलेगी, पहले इतना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप पे आते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उनकी शेप क्या होगी, कहां तक वो स्प्रेड होंगी, कहां तक एक्सपांड करेंगी। तो अब सब लोग थोड़ा सा वापस से उसी केस पे लौटें। जैसे ये मान लो तुम्हारा कंडक्टर है हैविंग द स्फेरिकल कैविटी, और स्फेरिकल कैविटी के अभी मान के चल रहे हैं जो चार्ज एग्जैक्टली सेंटर पे है, कहाँ पे है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे गेम क्या होगा, अगर मान ले यहाँ पे प्लस क्यू तुमने रखा तो क्या यहाँ पे दोस्त इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू, ये सुनो, और यहाँ पे इंड्यूस होगा प्लस क्यू, ये सुनो। ये तो सब पुरानी बात है इंडक्शन की। कंडक्टर है ना भाई, आज का टॉपिक क्या है, कंडक्टर्स हैविंग कैविटी, नॉन अ कंडक्टर हैविंग कैविटी थोड़ी बढ़ा रहा है, कंडक्टर है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जितना ओरिजिनल चार्ज उतना ही इंड्यूस चार्ज, है ना बोलते रहो। असलियत में यहाँ पे खेल क्या चल रहा है, एवरीवन सी दिस, क्या मजेदार खेल है, ठीक है, जबरदस्त केस है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है, आ जाए। कंडक्टर्स हैविंग कैविटी, मजा मजा। असलियत में इसने क्या किया होगा, इस पॉइंट चार्ज ने साहब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेजी,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो कंडक्टर का मैटर है, मैटर तो यही है, ये तो कैविटी है, जो मैटर है इसमें चार्जेस का रीअरेंजमेंट होता है, चार्जेस का जो सेटअप है ना वो चेंज होता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा भागता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन भागेगा, और नेगेटिव चार्ज भागता है अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कह सकता है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन भागेगा। तो भाई साहब पॉजिटिव चार्ज जो भागा इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। नेगेटिव विल ड्रिफ्ट, देख सिर्फ इस रीजन में चार्जेस की शेयरिंग होगी, शेयरिंग मतलब रीअरेंजमेंट होगा, चार्जेस का जो जमावड़ा है, जमावड़ा इज अ भारी वर्ड, ठीक है, भारी वर्ड फेंक दिया, तो चार्जेस का जो जमावड़ा है उसका जो सेटअप है वो चेंज करेगा। पॉजिटिव भाग गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव विल ड्रिफ्ट अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव एक्चुअली में ऐसे ही भागेगा, रेडियली अंदर की तरफ भागेगा, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। असलियत में ये फंडा है, ऐसा खेल होगा। और वो खेल मैंने डायरेक्टली ऐसे छाप दिया कि भाई साहब यहाँ पे प्लस क्यू आएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, इक्वल प्लस क्यू यहाँ पे आएगा। ये जो सारे नेगेटिव चार्जेस का सम है ये एक्चुअली में क्यू के बराबर होगा, मतलब ऑफ कोर्स माइनस क्यू के बराबर होगा। दिस इज प्लस क्यू तो दिस इज माइनस क्यू, और ये सारे पॉजिटिव चार्जेस का जो सम है वो प्लस क्यू के बराबर होगा। ये फंडा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर आपको शक्ल देखनी है, शेप देखनी है इनसाइड द कैविटी, तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेसिक प्रॉपर्टी है वो हमेशा पॉजिटिव से ऑरिजिनेट करेंगे, नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगी। एवरीवन सी दिस। तो भाई साहब पॉजिटिव से निकलेंगे, नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिव से निकलेंगे, नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगी। तो देख फर्स्ट केस में हमने क्या डील किया था कि कैविटी में कोई भी चार्ज सस्पेंडेड नहीं था, तो कैविटी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं देखने को मिल रही थी। जैसे ही तुमने चार्ज को सस्पेंड किया इनसाइड द कैविटी, तो उस चार्ज ने कैविटी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। ध्यान रखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको सिर्फ इस रीजन में मिलेगी। ना 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 नो 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 नो, इस रीजन में बॉस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द पावर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की यही ताकत है। कंडक्टर अपने अंदर चार्जेस का जमावड़ा ऐसे करता है, चार्जेस का अरेंजमेंट ऐसे रखता है, सेटअप ऐसे रखता है कि कंडक्टर के अंदर ना कोई चार्ज एग्जिस्ट करे ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे। वेट वेट वेट, क्या बोला क्या बोला क्या बोला? कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तुम बोलोगे अरे सर क्या बोल रहे हो, कंडक्टर के अंदर तो चार्ज है, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे ये कंडक्टर के अंदर नहीं है रे, कंडक्टर के बाहर है। तुम बोलोगे बाहर ये, तो फिर ये क्या है, वो भी बाहर है। कंडक्टर के अंदर जब मैं बोलता हूं इसका मतलब होता है कंडक्टर के मटेरियल के अंदर, उसके मैटर के अंदर। मैटर दोस्त सिर्फ इतना है, हाँ ये जो मैटर है इस मैटर में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इस मैटर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये कंडक्टर का बाहर है रे, ये भी कंडक्टर का बाहर है, ये फंडा है। कंसेप्ट अपने ठीक कर पहले। तो जो मैंने बोला कंडक्टर के अंदर मतलब सिर्फ कंडक्टर के मटेरियल में, यहां पे चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती है, यहां हो सकती है। क्लियर? पहले इतना छाप। सो अभी भी हमने जो सेकंड केस सीखा जिसमें कंडक्टर हैविंग कैविटी, ठीक, और उस कैविटी के अंदर जब एक चार्ज सस्पेंडेड था। कैसा केस था? कंडक्टर हैविंग कैविटी, ठीक, और इसमें साहब उसने मान ले चार्ज सस्पेंड कर दिया है, नॉट नेसेसरली एट इट्स सेंटर, ठीक है। इसमें मैंने बोला कि साहब यहां पे प्लस क्यू तो यहां पे दोस्त इक्वल माइनस क्यू आ जाएगा। अब सवाल आया ऐसा होता क्यों है कि यार यहां पे प्लस क्यू तो यहां पे माइनस क्यू और यहां पे प्लस क्यू। पूरा मैथमेटिकली तुम लोगों को प्रूव करके बताऊंगा, कोई हवाई बातें नहीं, ठीक है। आज की क्लास जो है धुआंधार होने वाली है, मज़ा आने वाला है तुम लोगों को, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर जे एडवांस, मज़ा मज़ा। जैसे मान लो यू वांट टू प्रूव दिस मैथमेटिकली कि वाई देयर शुड बी एन इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। तो मैं साहब एक क्या करता हूँ, कोई पी पॉइंट लेता हूँ कंडक्टर के अंदर। देखो कंडक्टर जब मैं बोलता हूँ तो सिर्फ उसका सब मटेरियल, उसका मैटर है। तो लोग प्रूव कर सकते हो कि यहाँ पे देयर मस्ट बी माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस ऑन द इनर सरफेस ऑफ दिस कैविटी, ठीक है। आप देख, तो भाई साहब क्या करो, इस पॉइंट को सराउंड करता हुआ इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस लो, इस सरफेस के ऊपर शुरू हो जाए, गॉस लॉ घुमाते। तो गॉस बाबा क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक बार बता, क्या इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए? ये तो यार बच्चे को पता है। दिस इज द पावर ऑफ कंडक्टर।
कंडक्टर हैज गॉट इन्फाइनाइट सप्लाई, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना मर्जी चाहो जिधर चाहो कंडक्टर उन इलेक्ट्रॉन्स को भेज सकता है, सो दैट कंडक्टर अपने अंदर ना कोई चार्ज एग्जिस्ट करने दे रहा है और ना ही अपने अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने देगा। समझे ध्यान से क्या बोला? तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अरे किस बात का फ्लक्स, और फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्यू इन जीरो हो जाएगा। समझ ध्यान से, एक एक फंडा बहुत ध्यान समझ, तोड़ू कंसेप्ट है। इधर देख, ई कितना हो गया जीरो, क्यू इन कितना हो जाएगा जीरो, मैथमेटिकली प्रूव कर लिया रे। मतलब हमने यार क्या प्रूव किया कि इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है इट इज एक्चुअली में जीरो। अब सोच देख, इसके अंदर अगर टोटल चार्ज इनक्लोज जीरो है तो क्या जितना प्लस क्यू चार्ज यहां पे, क्या इक्वल माइनस क्यू यहां पे होना चाहिए? दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ कि अगर आप यहां पे प्लस क्यू रखोगे तो इसके इनर सरफेस पे कितना इंड्यूस हो जाएगा? माइनस क्यू। अरे तभी तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट इनक्लोज चार्ज जीरो हो पाएगा। ये सुनो ध्यान समझ, फॉर दिस क्यू इन टू बी जीरो, इसके अंदर नेट चार्ज, तुम सोचो कि साहब ठीक है भाई माइनस क्यू नहीं हुआ अगर नहीं होगा तो ये गॉस लॉ वायलेट नहीं कर जाएगा रे, इस सरफेस के अंदर तो टोटल चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, तो चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना देगा, कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टी वायलेट कर जाएंगी। तुमने कंडक्टर के अंदर चार्ज घुसा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड घुसा दिया। तो ध्यान से समझ कि फॉर टोटल इनक्लोज चार्ज इनसाइड दिस इमेजिनरी क्लोज सरफेस टू बी जीरो, अगर प्लस क्यू यहां पे है तो दोस्त माइनस क्यू यहां पे आना ही आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा ही होगा। इन सारे नेगेटिव चार्जेस का जो सम है वो माइनस क्यू के बराबर होगा। तभी तो जितना प्लस क्यू यहां पे उतना ही माइनस क्यू यहां पे, तो नेट जो इनक्लोज चार्ज है इनसाइड दिस इमेजिनरी क्लोज सरफेस ये क्या हो पाएगा? जीरो। तो ये इस चीज का प्रूफ है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि यार यहां पे प्लस क्यू छाप दिया तो यहां पे माइनस क्यू और इक्वल यहां पे पॉजिटिव। भाई एक बार बता, ये कंडक्टर तो आइसोलेटेड कंडक्टर, इसका नेट चार्ज जीरो रहेगा। इनिशियली कोई कंडक्टर के पास चार्ज थोड़ी था, तो फाइनली भी नेट चार्ज जीरो रहेगा। ये कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इनिशियली नेट चार्ज जीरो था, फाइनली भी जीरो रहेगा। जीरो होने के लिए अगर यहाँ पे माइनस क्यू तो इक्वल प्लस क्यू, तो ये फंडा है। तो दिस इज द प्रूफ कि अगर आप कैविटी के अंदर चार्ज रखते हो तो कैविटी के इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस करेगा ही करेगा, और कम ज़्यादा नहीं करेगा रे, एग्जैक्ट बराबर करेगा। जितना चार्ज यहाँ पे उतना ही इक्वल ऑपोजिट चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा। तो दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ। पहले इतना छापें। अब हम लोग जो सेकंड केस अभी भी पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा और जनरलाइज करके और इलाबरेट करके तुम लोगों को समझाता हूँ। बहुत तोड़ू आउटकम आने वाला है रे, जबरदस्त कंसेप्ट आने वाला है, मजा आने वाला है तुम लोगों को। ठीक है, ध्यान सुनना। जो हम लोग सेकंड केस पढ़े हैं, कंडक्टर, उसमें कैविटी, कैविटी के अंदर चार्ज, और सुन कंडक्टर को भी चार्ज दे दे, और बात यही नहीं खत्म होती है, यहां से पार्टी शुरू होती है, कंडक्टर के बाहर भी एक चार्ज रख दे। एक जनरल केस लेके चल रहे हैं, मजा आने वाला है, एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट निकालने वाला हूं, ध्यान सुनना। लिखना बंद, ध्यान से सुन, ठीक है। जबरदस्त कंसेप्ट आने वाला है। क्या कंसेप्ट? ये कंडक्टर है दोस्त, कंडक्टर मतलब वही हॉलो कंडक्टर है, कंडक्टर हैविंग सम कैविटी, नॉट नेसेसरली अ स्फेरिकल कैविटी। स्फेरिकल शेप नहीं होगा तो डिफरेंसेस क्या आएंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो देख ध्यान से, कंडक्टर, कैविटी, कैविटी के सेंटर पे चार्ज, सेंटर से डिस्प्लेस करेगा तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, डोंट वरी, हम लोग डिस्कस करेंगे आज के ही लेक्चर में, डिस्कस करने वाले हैं, धमाकेदार लेक्चर है, ठीक है। इसके अलावा कंडक्टर को भी उसने चार्ज Q1 दे दिया, और यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, इतना ही नहीं, कंडक्टर के बाहर भी एक चार्ज बिठा दिया। अब डील करके बता सवाल, जबरदस्त कंसेप्ट आने वाला है, ठीक है। ध्यान सुनो, इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके बता रहा हूं। ये साहब कंडक्टर, और ये साहब कंडक्टर की कैविटी हो गई, ठीक है, ओके। अब चार्जेस थोड़ा सा सेटअप देखें। अगर आपने यहां पे प्लस क्यू रखा तो क्या बिकॉज ऑफ इंडक्शन
जो कैविटी है उसकी जो इनर वॉल है, जो इनर सरफेस है, क्या इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज देखने को मिलेगा? मतलब इन सारे नेगेटिव चार्जेस का जो सम होगा, इन सारे नेगेटिव चार्जेस का जो सम है ये माइनस क्यू होगा। मतलब यहाँ पे प्लस क्यू, तो भाई साहब यहाँ पे टोटल माइनस क्यू आने वाला है। अब देखो ध्यान से, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, तो सोच के बताओ क्या कंडक्टर का जो आउटर सरफेस है उसके पास क्या इक्वल प्लस क्यू आने वाला है? एक एक पॉइंट बहुत ध्यान समझ, अभी हम सिर्फ इस चार्ज का इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू तो ये प्लस क्यू, लेकिन इसके अलावा कंडक्टर को उसने एक और Q1 दे रखा है। तो याद करो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, एनी चार्ज गिवन एट एनी प्लेस इनसाइड ए कंडक्टर इट ऑलवेज रिसाइड्स ओवर द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये जो आपने Q1 दिया वो ऑटोमेटिकली उसके आउटर सरफेस से भाग गया है। तो क्या मैं अब इसके आउटर सरफेस पे नेट चार्ज लिखूंगा? भाई साहब आना बोलना है, ये सुनो, Q1 था उसके आउटर पे, क्योंकि जो भी Q1 दिया था आउटर पे पहले चला गया है, उसको पता है उसको कहां रहना है, ठीक है। लेकिन ये जो तुमने कैविटी के सेंटर बैठाया, इसकी वजह से माइनस क्यू और प्लस क्यू यहां पे आ गया। Q1 था, Q और आ गया, तो आउटर वाले पे टोटल कितना आ गया? Q प्लस Q1। और यहीं पे बात खत्म नहीं हो रही है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक और चार्ज उसने डाला Q2 यहां पे, हाँ ठीक। अब देखो, अब इस Q2 का इफेक्ट देख भाई। एक बार बता, ये रहा कंडक्टर, अभी कैविटी वैविटी भूल जा, सोच, सिर्फ ये सोच कि भाई साहब ये Q2 है, तो ये क्या करेगा? तो ये भी तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा, खचा खच खचा खच खचा खच, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? फिर से चार्जेस की रीअरेंजमेंट होगी। प्लस क्यू भागेगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और भाई साहब नेगेटिव भागेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कंडक्टर है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस मिलेंगे। मतलब अगर ये प्लस Q2 तो क्या ये माइनस Q2, और क्या ये प्लस Q2, तो ये वाला जो इंड्यूस चार्ज है और देखने को मिलेगा। बताया ना, जबरदस्त कंसेप्ट है। इस पर बेस एडवांस में कैसे कैसे सवाल आए सारे हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं, ध्यान सुनना। तो उसने क्या किया, यहां पे प्लस क्यू दिया, तो भाई साहब ये लो, इस माइनस Q2 की वजह से ये माइनस Q2 यहां पे और इक्वल पॉजिटिव दोस्त यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे चार्जेस आपको इंडक्शन की वजह से देखने को मिल रहे हैं। फिर से समझ लें, यहां प्लस क्यू तो यहां माइनस क्यू, और इसकी वजह से यहां पे प्लस क्यू आएगा, और Q1 जो दिया था वो ऑटोमेटिकली बाहर चला गया, तो बाहर टोटल हो गया Q प्लस Q1। ये जो प्लस Q2 रखा उसकी वजह से यहां पे माइनस Q2 और यहां पे प्लस Q2। इतनी बात क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हें कहां पे और कैसे कैसे देखने को मिलेंगी, ठीक है, उस पर सब लोग कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान से सुनना। ये जो प्लस क्यू है और ये जो माइनस क्यू है, इनकी वजह से कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको देखने को मिलेंगी विल लुक लाइक दिस। पॉजिटिव बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगे। ध्यान से समझे एक पॉइंट, क्या बोला? पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेंगे, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी, ठीक है, ओके। पॉजिटिव से निकलेंगे, नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगी, फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सोच के बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या इस कैविटी के सरफेस के बाहर नहीं निकल पाएंगी? वेट, क्या बोला? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगी। इस कैविटी का ये जो इनर सरफेस इसके बाहर नहीं निकल पाएंगी। ऐसा सोचो क्यों हुआ? मतलब ये जो दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये अंदर की अंदर ही टर्मिनेट हो जाएंगी, बाहर नहीं निकल पा रही हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द रीजन बीइंग, रीजन सुन, क्योंकि जितना पॉजिटिव यहां पे उतना ही इक्वल नेगेटिव यहां पे है। मतलब हर पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है जो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को धर लेगा मतलब पकड़ लेगा धर लेगा मतलब कानपुर की टोन है कानपुरिया लैंग्वेज समझ ध्यान से। जैसे मान ले मैंने बोला साहब अंदर वाला +20 कूलम है, तो दोस्त यहां पे जो बैठा है इन सारे नेगेटिव चार्जेस का भी सम क्या है? -20 कूलम। मतलब हर एक पॉजिटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज है। मतलब एक पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली उसको एक नेगेटिव ने धर लिया मतलब पकड़ लिया। बोलेगा कहां जा रहा है? आ जा, समझ ना बेटो ऐसा है, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव ने धर लिया, कहां जा रही है? आ जा, मौसम अच्छा है, धर लिया उसने मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ये फंडा है। अगर जैसे यहां पे ज्यादा पॉजिटिव यहां पे लेस नेगेटिव होता तो निकल जाती, गया पकड़ो
बट यहां पे क्या है, जितना पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव, इसलिए उसने धर लिया। कहां जा रही है भाई धर लिया। इसलिए ये जो दोस्त अंदर की अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अंदर की अंदर ही खत्म हो जा रही हैं। क्या बोला? अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी वो अंदर की अंदर ही टर्मिनेट हो गई। बाहर वाले चार्जेस को भनक तक नहीं लगी कि अंदर क्या चल रहा है, कहां से निकली, कहां पे, कब, कैसे खत्म हो गई, वो अंदर के अंदर ही टर्मिनेट हो गई। मतलब अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैविटी के इस सरफेस से, इनर बाउंड्री से बाहर निकल ही नहीं पा रही हैं, अंदर की अंदर ही खत्म हो गई। ऐसे ही बाहर वाले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ध्यान सुनना, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल की शेप क्या क्या होगी, ध्यान समझना। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और सोच के बता जितना पॉजिटिव ये क्या इक्वल नेगेटिव ये, तो बाहर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी खचाखच 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 खचाखच, बेसिक शेप वही है। क्या? पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव पे खत्म होगी। जितना पॉजिटिव ये इक्वल नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। और सुन इधर देख, ये पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस Q2 बैठा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, पॉजिटिव से निकलेगी, पॉजिटिव से निकलती रहेगी, निकलते रहे निकलते रहे निकलते रहे, पॉजिटिव से निकलेगी और पॉजिटिव से निकलती रहेगी। इसके अलावा इस कंडक्टर के सरफेस पे कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है, हुज मैग्नीट्यूड इज Q प्लस Q1, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी निकलेंगी निकलेंगी, निकालते रहना भाई, क्या दिक्कत है। ये ले, तो भाई साहब ये जो आपने चार्जेस दिए, कैविटी के अंदर चार्ज बिठाया, कंडक्टर को चार्ज दिया, कंडक्टर के बाहर बिठाया, उन सारे चार्जेस के चक्कर में, चक्कर मतलब उन सारे चार्जेस की वजह से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी वो ये देखने को मिलेंगी। इतनी बात क्लियर है? पहले इतना छाप। जब इतना फंडा तुम्हारा क्लियर हो गया, अब बढ़ते हैं एक और ज़बरदस्त कंसेप्ट की तरफ। इसी में इन द सेम केस, जैसे मान ले यहाँ पे कंडक्टर के अंदर, देख जब भी मैं बोलता हूँ कंडक्टर के अंदर, इसका आसान भाषा में मतलब होता है उसके मटेरियल के अंदर, उसके मैटर के अंदर, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर, मैटर के अंदर मान ले एक मैंने पी पॉइंट पकड़ लिया है, तो हम सबको पता है, ठीक है, बच्चे को पता है, जो छोटे छोटे रहते हैं, पूछना कभी बता कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तुरंत बताएगा 0 होती है बहुत मारेगा बोलेगा बचपना खराब करता है, ठीक है, ऐसे सवाल पूछ के। तो ध्यान से समझें, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड दिस कंडक्टर है 0। अब ध्यान से समझो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक चार्ज का दोस्त कंट्रीब्यूशन नहीं है, सारे चार्जेस का मिला जुला प्रभाव है, हर एक चार्ज को इनकॉर्पोरेट उसने कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इसमें किन किन चार्जेस का कैसे कैसे इफेक्ट है, वो थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं। वेट, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उससे भी इंपॉर्टेंट कैसे लिखा है, ध्यान समझ, इधर देख। तो मैंने ये बोला, यहाँ पे आपको 4 तरह के चार्जेस दिख रहे हैं जिनका मिला जुला प्रभाव है वहाँ पे। कौन कौन से? पहला ये प्लस Q, दूसरा इसकी वजह से ये इंड्यूस हुआ है माइनस Q। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस Q की वजह से होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कुछ इस माइनस Q की वजह से होगी, ठीक। अब आते हैं बाहर वाले चार्जेस, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q प्लस Q1 की वजह से होगी, और कुछ बाहर वाला ये भी तो, अरे Q2, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q2 की वजह से होगी। अब तुम सोचोगे साहब आपने ये चार्जेस क्यों छोड़ दिए, माइनस Q2 प्लस Q2, ये तो यार न्यूट्रलाइज हो गए, टोटल चार्ज 0 है कि नहीं। ऐसे सोच, इन दोनों चार्जेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो Q प्लस Q1 के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका है। सी दिस इज द नेट चार्ज, दिस इज द टोटल चार्ज अपियरिंग ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो इस चार्ज में यार ये भी तो आ जाता है और ये भी तो आ जाता है, डोंट वरी। तो ये जो चार्जेस हैं ऑटोमेटिकली इसमें इनकॉर्पोरेट हो गए हैं, डोंट बॉदर अबाउट इट, ठीक है। तो यहां पे आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी Q की वजह से, माइनस Q की वजह से, Q प्लस Q1 की वजह से, और दस एक्सटर्नल चार्ज Q2 की वजह से मिलेगी। इतनी बात क्लियर है। अब एक और जबरदस्त कंसेप्ट आने वाला है, ध्यान सुनना, ठीक है। क्या ये जो फैक्टर है, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फैक्टर, E ड्यू टू Q, E ड्यू टू माइनस Q, क्या ये जो फैक्टर है इट इज इटसेल्फ 0। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट आने वाला है,
क्या कि इन दोनों चार्जेस के चक्कर में, चक्कर मतलब इनकी वजह से, इन दोनों चार्जेस के चक्कर में पी पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ये कंसेप्ट समझ लो तुमने, गंगा नहा ली भाई साहब। आई रिपीट, क्या बोला? इन दोनों चार्जेस के चक्कर में इस पी पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। मतलब ध्यान समझ, ये दोनों चार्जेस मिलके बाहर वाले किसी भी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेजी वो इस माइनस क्यू ने धर ली। बोला कहाँ जा रहा है, आ जा। इसने भेजा, जोश जोश में भेजा 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 भेजा, इसने बोला आजा 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 आजा, धर ली। मतलब इसने जितनी भेजी इसने धर ली। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल पा रही। इसलिए मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू, इन दोनों की वजह से इस बाउंड्री के बाहर वाले किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग आउटकम। आई रिपीट, कंडक्टर के अंदर का जो सस्पेंडेड चार्ज है प्लस इंड्यूस चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी, इन दोनों चार्जेस की वजह से कैविटी के बाहर किसी भी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम आ रहा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेजी नो डाउट, बट इसने धर ली। तो इन दोनों की वजह से बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं पा रही है, शील्ड हो गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, तोड़ू फिनोमेना आता है। आज के ही लेक्चर में बताया ना, धुआंधार लेक्चर होने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड हो गया कंडक्टर, शील्ड लगा दी है, अंदर नहीं आ सकता है, बाहर नहीं जा सकता है, पुष्पा मोड में चला गया है, मैं बाहर निकलने नहीं देगा। ये कैविटी क्या बोल रहा है? कैविटी का सरफेस बोल रहा है आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड जितने मर्जी, मैं बाहर निकलने ही नहीं देगा। पुष्पा मोड में चला गया है, झुकेगा नहीं बाहर निकलेगा नहीं, ऐसा है। तो पहले इतना छापें, एक इंपॉर्टेंट आउटकम तुम लोगों को लिखाता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम आया, ध्यान रखें इसको। आपने कैविटी में जो चार्ज सस्पेंड किया प्लस कैविटी की इनर सरफेस पे जो चार्ज है, इन दोनों चार्जेस के चक्कर में कैविटी के बाहर किसी भी पॉइंट पे, इस पे उस पे कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आउटकम, जबरदस्त आउटकम है। क्लियर है? अब इसके आगे कहानी सुने, विच इज ऑल्सो वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ठीक है, धुआंधार आउटकम है, ध्यान सुनना। अब सोच के बता, अगर ये फैक्टर जीरो है अगर ये फैक्टर जीरो है तो क्या ये भी फैक्टर जीरो हो जाएगा? अरे इसकी वैल्यू जीरो डालना भाई, तो ये भी फैक्टर क्या हो जाएगा? तो जीरो प्लस दिस जीरो, मतलब एक और बहुत तोड़ू आउटकम आ रहा है। रे क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस आउटसाइड द कंडक्टर एट एनी पॉइंट इनसाइड दिस कंडक्टर इट इज ऑलवेज जीरो। आई रिपीट, क्या बोला? कंडक्टर का चार्ज और बाहर वाले जितने भी चार्जेस हैं, उन सारे चार्जेस के चक्कर में, चक्कर मतलब उनकी वजह से, कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत जबरदस्त आउटकम आने वाला है, फिर से समझ। कंडक्टर का चार्ज प्लस दुनिया के बाहर वाले जितने भी चार्जेस हैं, उन सारे चार्जेस की वजह से कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जबरदस्त आउटकम है। क्या बोला? अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यार बाहर नहीं आ पा रही। ऐसे ही बाहर वाले जो चार्जेस हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस ही नहीं पा रही है। एक आउटकम लिखते हैं, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू charges appearing on the conductor and due to the charges outside the conductor at any point inside the conductor is always zero। तो हमने यहाँ पे अभी तक दो रिजल्ट सीखे। पहला रिजल्ट, कैविटी के अंदर का चार्ज
कैविटी का इंड्यूस चार्ज, तो ये जो अंदर वाले चार्जेस हैं ये मिलके कैविटी के बाहर किसी भी पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा हमने रिजल्ट देखा, कंडक्टर के सरफेस का चार्ज प्लस बाहर के दुनिया के जितने भी चार्जेस हैं ये मिलके कंडक्टर के सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक जबरदस्त आउटकम आ रहा है। ये तो यार वही बात हो गई है कि अंदर क्या चल रहा है, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किधर है, ये बाहर वाले चार्जेस को भनक तक नहीं लग रही है, हवा ही नहीं लगी। अंदर क्या चल रहा है, अंदर की फील्ड अंदर टर्मिनेट हो चुकी है। अंदर क्या चल रहा है, बाहर वाले चार्जेस को हवा तक नहीं लग रही है। ऐसे ही उल्टा बाहर की जो फील्ड है बाहर ही टर्मिनेट हो गई। देख, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेजी लेकिन इसको पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा पा रही है, शील्ड हो चुका है कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। पुष्पा मोड में चला गया कंडक्टर, झुकेगा नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घुसने नहीं देगा, जो मर्जी कर ले, पुष्पा मोड में चला गया है। तो अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर ही टर्मिनेट हो गई। ये देख, बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही है, कंडक्टर के सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घुस ही नहीं पा रही है। और ये देखिए ये सब बाहर जा रही है। बाहर वाले चार्जेस और कंडक्टर का सरफेस ये सब मिलके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं भेज सकते हैं। तो बाहर की फील्ड लाइंस बाहर टर्मिनेट, अंदर की फील्ड लाइंस अंदर टर्मिनेट। बाहर वाले चार्जेस को भनक नहीं लग रही अंदर क्या चल रहा है, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है। अंदर वाले चार्जेस को भनक नहीं लग रही है कि बाहर क्या चल रहा है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब अंदर की फील्ड लाइंस बाहर नहीं आ सकती हैं और बाहर की फील्ड लाइंस अंदर नहीं आ सकती हैं। अब यार ये तो वही बात हो गई ना कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अरे क्या हो, क्या कंडक्टर्स हैविंग कैविटी के कंसेप्ट हो और क्या। मतलब यही तो कंडक्टर की ताकत है। दिस इज द पावर ऑफ कंडक्टर कि अंदर की फील्ड लाइंस अंदर टर्मिनेट और बाहर की फील्ड लाइंस बाहर टर्मिनेट। अंदर से कोई बाहर ना जा सके, ऐसे ही बाहर से कोई अंदर ना आ सके। दिस इज द पावर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर ने अपने आसपास एक दो शील्ड बना रखी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो अंदर की फील्ड लाइन अंदर ही ठहर गई और बाहर की दोस्त फील्ड लाइन बाहर ही ठहर गई। मतलब बहुत जबरदस्त कंसेप्ट आने वाला है कि अंदर वाले जो चार्जेस है ना ये बाहर वाले चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि फील्ड बना ही नहीं रहा है। अंदर के जो चार्जेस हैं ये बाहर वाले चार्जेस का रीअरेंजमेंट, उनका सेटअप चेंज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा तब ना चेंज होगा। रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ ही नहीं पा रही है। ऐसे ही जो बाहर वाले चार्जेस हैं ये मिलके अंदर वाले चार्जेस का जो जमावड़ा है, जो सेटअप है, जो अरेंजमेंट है, चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द पावर ऑफ कंडक्टर। ये शानदार कंसेप्ट है। अब जो हम लोग ओरिजिनल केस लेके चल रहे थे कि सब किसी भी शेप या साइज का कंडक्टर है, तुमने यहाँ पे Q दिया, यहाँ पे Q1 दिया और यहाँ पे सब कोई एक्सटर्नल Q2 बिठा दिया। ठीक है। अब मान लो इसी केस में मैंने जो चार्ज है ना सब ये सेंटर पे ना रख के कहीं और रख दिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा केस है। जैसे मान ले यार सेंटर को छोड़ के मान ले मैंने यहाँ पे +Q रखा, डिस्प्लेस कर दिया सेंटर से किसी भी डिफरेंट लोकेशन पे। नाउ व्हाट विल हैपन, द ओनली डिफरेंसेस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। द ओनली डिफरेंसेस, अब जो कंडक्टर की कैविटी है इसके इनर सरफेस पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो चार्जेस का सेटअप होगा, जो जमावड़ा होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा दोस्त। बाकी सब सेम रहेगा। देख, अगर चार्ज आप एग्जैक्ट सेंटर पर रखते हैं तो यहां पे जो चार्ज की डेंसिटी मिलेगी ना, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, वो यूनिफॉर्म मिलेगा। लेकिन अगर आपने चार्ज को सेंटर को छोड़ के कहीं भी रख दिया, एनी अदर प्लेस अपार्ट फ्रॉम सेंटर,
तो चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे चार्ज मान ले इस सरफेस के ज़्यादा क्लोज है, एवरीवन सी दिस, तो यार चार्ज ने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भेजी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तोड़ू होगी। आप चार्ज के जितना क्लोज रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, तो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज भागेगा। तो हियर देयर इज मोर नेगेटिव, हियर देयर इज मोर नेगेटिव, मतलब हियर देयर इज मोर पॉजिटिव एंड हियर देयर विल बी मोर नेगेटिव। मतलब जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना दोस्त, अब उसका थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि चार्ज इस सरफेस के ज़्यादा क्लोज है, चार्ज इस सरफेस से दूर चला गया, तो यार यहाँ पे ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिलेटिवली कम होगी, तो यहाँ पे कम चार्ज भागेगा तो कम नेगेटिव आएगा। मतलब अब दोस्त जो आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। दिस इज मोर नेगेटिव, क्या बोला उसने, मोर नेगेटिव, एंड दिस इज रिलेटिवली लेस नेगेटिव, क्या बोला, लेस नेगेटिव। बाकी रेस्ट सेम, क्या कि इस नेगेटिव का जो टोटल सम है वो दोस्त माइनस क्यू ही रहेगा, इसमें कोई शंका या संशय नहीं है। बस उस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज कर जाएगा। यहां पे वो सारे के सारे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे बिकॉज चार्ज वाज एग्जैक्टली प्लेस्ड एट द सेंटर। बट यहां पे चार्जेस का जो जमावड़ा है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहां पे ज्यादा नेगेटिव मिलेगा, यहां पे रिलेटिवली कम नेगेटिव मिलेगा, बट इन सारे नेगेटिव का जो सम है वो माइनस क्यू ही रहेगा। क्लियर? बाकी तो रेस्ट सेम कि भाई ये जो तुमने Q1 दिया था ये आउटर सरफेस बैठेगा, है कि नहीं। अच्छा यहां पे प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, तो यहां पे प्लस क्यू, और Q1 ऑलरेडी था तो यहां पे तो वही रहेगा Q1 प्लस क्यू, और ये वाला प्लस Q2 है तो इसकी वजह से तो दोस्तों वही रहेगा, क्या यहां पे साहब माइनस Q2 है कि नहीं, और यहां पे साहब उतना ही प्लस Q2, कोई शंका नहीं, है कि नहीं। और अभी भी आप ध्यान से देखें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, क्या बोला, कंडक्टर के अंदर तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है कि नहीं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन एग्जिस्ट। वो तो तुम्हें समझाने के लिए समझाया कि एक्चुअली में क्या हुआ होगा, है कि नहीं। अभी भी अंदर कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोस्त देखेंगे वो एक्चुअली में इस तरह से देखेंगे। भाई साहब आना बोलते रहो, ये सुनो, पॉजिटिव से जाएंगी नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगी, पॉजिटिव से जाएंगी इस तरह से देखेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे यहाँ पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव। नेवरदलेस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं अंदर की अंदर ही टर्मिनेट हो जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कैविटी के सरफेस के बाहर नहीं निकल पाएंगी। और एक और कमाल की तुम लोगों को बात बताऊं, आपने इस चार्ज को सेंटर से उठा के इधर बैठा दिया, इस प्रोसेस में जो बाहर वाले सरफेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाले चार्जेस मिलके कोई बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बना रहे हैं। बाहर वाले चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाहर वाले चार्जेस डिसाइड करते हैं, अंदर वाले चार्ज मिलके बाहर वाले चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाते हैं। उसी तरह से बाहर वाले दोस्त जो चार्जेस हैं वो अंदर वाले चार्जेस का सेटअप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज बाहर वाले चार्जेस मिलके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बना रहे हैं। इस चार्ज को आप इधर उधर घुमाओगे तो बाहर वाले सरफेस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। ऐसे इस चार्ज को पकड़ के अंदर घुमाएगा तो अंदर वाले चार्जेस का जो जमावड़ा है वो चेंज करेगा, सेटअप चेंज करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेगा। अंदर वाले चार्जेस के मूवमेंट की वजह से बाहर वाले चार्जेस का सेटअप चेंज नहीं होगा। ऐसे इस चार्ज को घुमाएगा तो बाहर वाले चार्जेस का सेटअप चेंज होगा, अंदर वाले चार्जेस का सेटअप चेंज नहीं होगा। और इसी केस में ध्यान रखें, मान लो आपने कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई कर दी, तुम सोचोगे नहीं साहब हम तो यहाँ पे कुछ ना कुछ राइट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भेज कर आएंगे, तो आप मान लो यहाँ पे साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने और लगा दी, ये आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेज दी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और थोड़ा सा इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज और भाग जाएगा अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यही तो फंडा होता है दोस्त। ये देखिए ये कंडक्टर है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी भेजी तो पॉजिटिव भागता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव विल ड्रिफ्ट अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आप जो मर्जी कर लें, कंडक्टर अपने अंदर चार्जेस का जमावड़ा ऐसे कर लेता है, चार्जेस का सेटअप ऐसे कर लेता है, अरेंजमेंट ऐसे कर लेता है, सो दैट कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दिस इज द पावर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर अपने अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड घुसने नहीं देगा।
पुष्पा मोड में चला गया है झुकेगा नहीं, अंदर नहीं घुसने देगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये कहानी है। तो ध्यान रखें, एवरी कंडक्टर हैज गॉट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हर कंडक्टर में देयर इज अनलिमिटेड फ्री सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितना मर्जी चाहे कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स उधर भेज सकता है। इस तरह से वो सेटअप कर लेगा, चार्जेस का जमावड़ा ऐसे रखेगा सो दैट कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्लियर है? छापते चला। अब जैसे मान लिया जाए जो कैविटी है वो स्फेरिकल नहीं है, किसी भी आर्बिट रैंडम शेप एंड साइज की कैविटी है, व्हाट विल हैपन? जैसे मान लो साहब किसी भी शेप या साइज का कंडक्टर, उसके अंदर किसी भी शेप या साइज का कैविटी, और उसके अंदर कहीं भी रैंडम किसी भी लोकेशन पे चार्ज रख दिया, व्हाट विल हैपन? फिर से सेम पिक्चर होगी। द ओनली डिफरेंसेस, अगर तो स्फेरिकल कैविटी होती, उसके आप सेंटर पे चार्ज बैठाते तो साहब जो इंड्यूस चार्ज होता वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। बट यहाँ पे क्या होगा? चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली। चार्ज क्या होगा दोस्त? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पढ़ भी चुके हैं, कंडक्टर की जो सरफेस चार्ज होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जहाँ जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। बाकी सब कुछ वही रहेगा। स्फेरिकल कैविटी है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बाकी इन सारे नेगेटिव चार्जेस का जो दोस्त सम रहेगा वो हमेशा -q ही रहेगा। मतलब जितनी पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेजी वो सारी की सारी इन नेगेटिव चार्जेस ने धर ली मतलब पकड़ ली। मतलब इन एनी केस जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस कैविटी के ना सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएंगी। और ऐसे ही बाहर वाले जो चार्जेस हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यार बाहर की बाहर ही टर्मिनेट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आ पाएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं जा पाएगी। वही क्या, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, ऐसे ही बाहर से कोई अंदर ना आ सके। हो गया। तो ये अब ये हम लोग जो कंडक्टर्स हैविंग कैविटी के कंसेप्ट पढ़े हैं, बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट कैसे कैसे सवाल जेईई एडवांस में पूछे जा चुके हैं। जेईई एडवांस में जो पूछा हुआ सवाल है, पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूँ, जितना मतलब का उतना ही छाप देता हूँ। उसने इस तरह का एक सेटअप दिया था कि भाई एक कंडक्टर हैविंग सम कैविटी है, ठीक, स्फेरिकल कैविटी है लेट्स से, ठीक है, और कैविटी के सेंटर पे एक +q चार्ज बैठा रखा है। कंडक्टर को चार्ज दे दिया -q का एक्स्ट्रा चार्ज, दिस इज नॉट इंड्यूस चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया है। अब उसने पूछा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट एनी पॉइंट आउटसाइड दिस कंडक्टर, बाहर वाले किसी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? मतलब आई एम आस्किंग यू एवरीवन, ट्राई एंड आंसर मी, व्हाट शुड बी द आंसर, यस और नो? भाई साहब आना तो बोलो, क्या इस कंडक्टर के बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी या फिर नॉन 0 होगी? थिंक ओवर इट। तो और देखते हैं जो एडवांस में सवाल पूछा गया, एक लाइन का सवाल था, ठीक है। अब अगर तुम्हारे फंडे क्लियर हैं, कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, तो एडवांस के सवाल एक एक लाइन में निपट जाएंगे। सुन ध्यान से, इधर देख क्या कहानी है। देखो उसने बोला ठीक है भाई सेंटर पे +q चार्ज है, ठीक, इधर देख, तो ठीक है भाई इंड्यूस चार्ज -q हो जाएगा। कंडक्टर है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे, तो यहाँ पे भाई साहब +q, तो यहाँ पे -q, ओके। अब देखो यहाँ पे +q, यहाँ पे -q, तो इसके आउटर पे दोस्त कितना आएगा +q, लेकिन उसने कंडक्टर को अलग से -q दे रखा है। तो हमें पता है, हमें छोड़ बच्चों को पता है, छोटे छोटे हो रहते हैं, पूछना कभी, ठीक है, कि कंडक्टर को चार्ज देता है कहाँ जाता है बोलेगा भागो, बचपना खराब करता है क्या बोलेगा कि भाई जो भी चार्ज देता है वो हमेशा आउटर वाले सरफेस पर रिसाइड करता है। तो ये जो -q दिया था ये ऑटोमेटिकली उसके आउटर सरफेस पर जाएगा। तो +q था और इसका जो -q है ये भी साहब आउटर पे चला गया। तो क्या कंडक्टर के आउटर सरफेस पे दोस्त कोई भी चार्ज नहीं बचेगा? ये फंडा है। अब ध्यान दे, अब सिचुएशन कैसी हो गई कि अंदर तो चार्जेस हैं +q -q, लेकिन कंडक्टर के आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। तो क्या पक्की बात है कंडक्टर के बाहर वाले किसी भी पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। भाई अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यार वो तो अंदर ही टर्मिनेट हो जाती ना। पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई लेकिन उसको नेगेटिव ने धर लिया, बोला आजा आजा, कहाँ जा रही है,
आजा आजा, धर लिया। जितना पॉजिटिव यहाँ पे इक्वल नेगेटिव यहाँ पे, इसलिए अंदर वाली जो फील्ड लाइंस है वो तो अंदर ही टर्मिनेट हो गई। क्या बताया तुम्हें, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। ऑल्दो बेसुरा गा रहा हूं, लेकिन समझ, कंसेप्ट समझ ध्यान से ठीक है, कंसेप्ट क्या है वो पकड़ ध्यान से। तो ये अंदर वाली फील्ड बाहर जा ही नहीं रही है, और बाहर चार्ज है ही नहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। तो इसलिए इस सवाल का दोस्त जवाब क्या होगा। अब सोच, इतना आसान सवाल था जो एडवांस में पूछा गया था, लेकिन ये सवाल तुम तभी बना पाओगे जब वो फंडे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे, धुआंधार। छापते चल, एडवांस का सवाल देख लिए। अब जहाँ पे एडवांस की कहानी खत्म होती है, अपनी पार्टी वहीं से शुरू होती है ठीक है, एडवांस खत्म हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूँ, क्या चेंज कर सकता है, क्या वेरिएशन डाल सकता है। खेल खेल रहा हूँ प्लेइंग विद कंडक्टर्स इनसाइड कैविटी ठीक है, तो ध्यान सुन। क्या है भाई साहब उसने बोला कि साहब, उसने मतलब मैंने बोला कि मान ले चार्ज सेंटर पर नहीं है, मान ले कहीं भी रख दे। सवाल सेम है, क्या अभी भी इस सिस्टम की वजह से किसी भी आउटसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। एवरीवन ट्राई एंड आंसर मी, ये सुनो। क्या अभी भी इस सिचुएशन में चार्ज को सेंटर से हटा के कहीं और डाल दे, क्या अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो मिलेगी, यस और नो। क्लियर फंडा, ये सुनो भाई साहब, तुमने अगर यहाँ पे चार्ज को सेंटर से डिस्टर्ब करके यहाँ पे रख दिया तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार, कि सिर्फ और सिर्फ चार्जेस का जो जमावड़ा है, जमावड़ा मतलब जो सेटअप है वही तो चेंज करेगा रे। जितना पॉजिटिव यहाँ पे इक्वल नेगेटिव इन दोनों का सम भी होगा, 10 नेगेटिव प्लस 10 नेगेटिव, इन दोनों नेगेटिव का जो सम रहेगा वो तो माइनस क्यू ही रहेगा। तो अभी भी क्या होगा दोस्त, इधर देख, तुमने मान ले सेंटर से डिस्प्लेस करा दिया, व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव पे खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव से निकलता रहेगा नेगेटिव पे टर्मिनेट होता जाएगा। लेकिन इन दोनों चार्जेस के चक्कर में किसी भी बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी होती है। तो यहाँ प्लस क्यू, इन दोनों का सम माइनस क्यू, तो क्या प्लस क्यू तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। और कंडक्टर को दोस्त माइनस क्यू पहले से दे रखा था, तो माइनस क्यू ऑटोमेटिकली उसके आउटर सरफेस पे आएगा। तो अभी भी क्या सरफेस वाला चार्ज जीरो है, तो अंदर वाले चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही टर्मिनेट हो गई, अंदर से कोई बाहर ना आ सके। और बाहर तो वैसे ही चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं। तो क्या इस सवाल का भी जवाब सेम रहेगा, ये फंडा है। चाहते चलें, अब इसी के साथ एक और थोड़ा सा खेल खेलता हूँ, ठीक है। गेम क्या है कि मान ले इनके अलावा सब मैंने एक एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे Q2 आके रख दिया। क्या बोला, इन चार्जेस के अलावा एक एक्सटर्नल चार्ज Q2 रख दिया। तो चार्ज के रखने से क्या पक्की बात है, अंदर वाले चार्जेस का जो जमावड़ा है, जो सेटअप है, वो सेम रहेगा। ऐसे सवाल पूछ सकता है रे, छोटे छोटे तुम लोगों को, ठीक है, कंसेप्ट बताता हूँ, छोटे छोटे बातें हैं, बड़े बड़े सवालों में काम आएंगी। क्या बोला, अगर आपने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज रखा तो इस चार्ज की वजह से कैविटी के अंदर थोड़ी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, वो तो शील्ड हो गया रे कंडक्टर, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। हम लोग क्या सीखे, कंडक्टर के सरफेस का चार्ज प्लस दुनिया के बाहर वाले चार्जेस, इनकी वजह से कंडक्टर के सरफेस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है। तो जब ये मिलके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भेज ही नहीं रहे हैं, तो ये जो चार्जेस हैं ये अंदर के चार्जेस के सेटअप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। बाहर वाले चार्जेस अंदर वाले चार्जेस का सेटअप चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही अंदर वाले चार्जेस ये बाहर वाले चार्जेस का सेटअप चेंज नहीं कर सकते। मतलब यहां पे क्या बोला, बाय प्लेसिंग दिस एक्स्ट्रा चार्ज, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, जो सेटअप ऑफ चार्जेस है इनसाइड दिस कैविटी, इट एसेंशियली रिमेन्स अनचेंज्ड। चाहते चलो। सो कंडक्टर्स हैविंग कैविटी के कुछ और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स से हम लोग मूव करेंगे, राइट। तो सब लोग पहले सवाल को ध्यान से समझें। क्या सवाल उसने पूछा, थोड़े भारी कम सवाल हैं, ठीक है, दो लाइन के सवाल हैं, लेकिन कुछ है नहीं, ठीक है। फंडा क्लियर है तो दो लाइन में उड़ जाएंगे, ध्यान समझना सब लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसने बोला कि साहब एक कंडक्टर हैविंग सम कैविटी है, ठीक, कैविटी के एग्जैक्टली सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज Q है, कंडक्टर को जो चार्ज दिया गया है Q1 है इसके अलावा एक एडिशन चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज Q2 बाहर रख दिया गया। एक जनरल पॉइंट उसने O डिफाइन कर दिया विच इज एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम दिस Q2।
अब अजीब ही सवाल पूछ रहा है। सवाल क्या है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस Q, ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस Q, और कहां पे पूछ रहा है, एट पॉइंट O। क्या बोला, Q1 प्लस Q चार्ज की वजह से O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बात हुई, अजीब सा सवाल है रे। यहां तो कोई Q1 प्लस Q दिख नहीं रहा है, मतलब Q1 कहाँ है, Q कहाँ है, तो इस चार्ज की वजह से, लेकिन अजीब ही है, O पॉइंट पे पूछ दिया है, बता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो एवरीवन ट्राई एंड आंसर मी। तो देख, 2 लाइन का सवाल है, सवाल को कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे उस पर अटैक करेंगे, सब लोग थोड़ा सा फील करें, ठीक है। तो देख, तो भाई एक बार बता, यहाँ पे प्लस Q है तो कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं है कि नहीं, यहाँ पे माइनस Q इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे माइनस Q, तो साहब आउटर वाले सरफेस पे कितना हो जाएगा, प्लस Q, किसी को कोई संशय नहीं इसमें, कितना आ जाएगा। अच्छा, कंडक्टर को इनिशियली उसने ओरिजिनली कितना चार्ज दे रखा था, Q1, तो Q1 ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, उसकी आउटर सरफेस पे, ठीक है। तो आउटर सरफेस पे Q है, और Q1 जो पहले से दे रखा था वो तो है ही है, मतलब क्या आउटर सरफेस पे दोस्त नेट चार्ज आपको दिख जाएगा Q प्लस Q1। हाँ, अब पकड़ में आया रे, ये है वो चार्ज Q1 प्लस Q या Q प्लस Q1। तो उसने बोला कंडक्टर के आउटर सरफेस का जो नेट चार्ज Q प्लस Q1 है, उसकी वजह से बता इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। भारी सवाल है रे, सोल्यूशन 2 लाइन का है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। जेई एडवांस मजा मजा, ठीक है। तो ध्यान से देखें। अच्छा, इसमें एक और चक्कर है, क्या चक्कर है कि भाई साहब तुमने बाहर चार्ज Q2 रख दिया, तो उसकी वजह से भी तो यार इंडक्शन होगा, है कि नहीं। यहाँ पे माइनस Q2 और इसके ऑपोजिट सरफेस, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो। लेकिन ध्यान से देखें, इन दोनों का यार जो सम है इट इज ऑलरेडी 0, प्लस Q2 माइनस Q2 0। तो ऐसे समझें, इन दोनों चार्जेस का जो इफेक्ट है ये इस कंडक्टर के टोटल चार्ज में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, सो डोंट बॉदर अबाउट इट, ठीक है। तो ऐसे समझें, इन दोनों का भी इफेक्ट इसमें आ चुका है, और कंडक्टर का जो आउटर सरफेस का ये टोटल चार्ज है, बता इसकी वजह से O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी। तो इसके पीछे जो आइडिया है, जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, वो यही है कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, दिस इज द आइडिया। मतलब कंडक्टर की आउटर सरफेस का चार्ज प्लस दुनिया भर के बाहर के चार्जेस, ये मिलके कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकते हैं। ये तोड़ू ट्रिक है, लिख रहा हूं, दिमाग लगा। हाँ भाई साहब, आना बोल रहा है, Q प्लस Q1 की वजह से O पॉइंट पे प्लस Q2 की वजह से, ये दोनों चार्जेस मिलके O पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकते। अब ध्यान सुनना, क्या मैं बोलूँगा Q प्लस Q1 की वजह से O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा जितना कि Q2 की वजह से होगा, मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन अपोजिट। अरे तभी तो नेट फील्ड 0 होगा दोनों चार्जेस की वजह से। क्या इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से दोस्त इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा क्या? अरे पॉजिटिव चार्ज है ना रे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पड़ता है, अवे फ्रॉम चार्ज। क्या पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्या उतना ही Q प्लस Q1 की वजह से बट इधर। ये है दोस्त E ड्यू टू Q2 और ये है भाई साहब E ड्यू टू, हाँ ना बोलना है भाई, ये सुनो, जितना Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उतना ही इन चार्जेस की वजह से इधर। तभी तो इन दोनों चार्जेस के चक्कर में O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो पाएगी। तो ऐसे लिख रहा हूँ, इधर देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q प्लस Q1 इट इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, नो डाउट डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे। अब सवाल इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है कि भाई साहब Q प्लस Q1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही जितना कि Q2 की वजह से, और Q चार्ज से डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, Q बाय आर स्क्वायर, के Q बाय आर स्क्वायर, इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब आना बोलना है, ये सुनो, Q बाय आर स्क्वायर होता है ना, Q मतलब Q2, और चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना, वही तो D दे रखा है। तो जितना Q2 की वजह से O पॉइंट पे इधर उतना ही Q प्लस Q1 की वजह से इधर। तो Q प्लस Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था उसका आंसर ये होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन क्या मैं बोल सकता हूँ, टुवर्ड्स Q2। Q प्लस Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स Q2। किधर है बोलो, टुवर्ड्स Q2। तो ये छोटा सा सवाल था। कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर मान लें स्फेरिकल कैविटी है, एक पॉइंट Q चार्ज यहाँ पे बता दिया है, O पॉइंट वही वाला है,
ठीक है, यहाँ से मान ले Q2 का डिस्टेंस D2 है, राइट। इस चार्ज से D1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लाई कर रहा है। इस पॉइंट P पे जो इंड्यूस चार्ज -Q है उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये अपने को कैलकुलेट करना है, राइट। तो सब लोग एक बार ट्राई मारें, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक लाइन का सवाल है, एक झटके में उड़ जाएगा। एवरीवन सी दिस। यहाँ पे अगर आपने +Q रखा तो दोस्त इसके इनर पे कितना इंड्यूस हुआ, नो डाउट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। इस नेगेटिव का जो सम है वो तो -Q के बराबर होगा। इस टोटल नेगेटिव जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इसकी वजह से जो बाहर वाला पॉइंट P है इस पे दोस्त अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बोलो, गाना गा के बताओ। अंदर से कोई बाहर ना आ सके, ठीक है। तो देख ध्यान से, क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सस्पेंडेड इनसाइड द कैविटी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इंड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी एट एनी पॉइंट आउटसाइड द कैविटी इज ऑलवेज 0। दिस इज द प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या बोला कि साहब E ड्यू टू Q, E ड्यू टू -Q। भाई साहब आना बोलो, ये सुनो। इन दोनों चार्जेस के चक्कर में बाहर वाले किसी भी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि अंदर की दोस्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर ही टर्मिनेट हो जाती है। अंदर वाले चार्जेस की वजह से बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब सिंपल सवाल है, ध्यान से सोचिए, बोलो। क्या हम बोल सकते हैं कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q इट इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, डायरेक्शन ऑफ कोर्स ऑपोजिट होंगे। ध्यान सोच के बोल, क्या ये जो +Q चार्ज है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा, क्या ये -Q चार्जेस मिल के उस पॉइंट पे उतना ही लेकिन दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस करेंगे? ये सुनो, अरे तभी तो दोनों चार्जेस के चक्कर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर 0 पाएगा। ये सुनो, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, तो वो इधर बनाएगा उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों इंड्यूस चार्ज मिलके लेकिन ऑपोजिट बनाएंगे। इसलिए मैंने लिखा कि साहब -Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उतनी होगी जितनी की +Q की वजह से, मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन अपोजिट। अब सवाल आपका इस फॉर्म में दोस्त रिड्यूस हो गया कि +Q चार्ज से D1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना नहीं निकाल सकता है, Q चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q/R²। क्या लिखेगा, बोलो 1/4 नॉट Q/R, बोलो तो D1, एंड दिस इज योर आंसर। तो इस इंड्यूस चार्ज -Q की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ये मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन खचाक, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से, मतलब कह सकते हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स द चार्ज। क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगा साहब टुवर्ड्स चार्ज Q। क्लियर। एक और बवाल सवाल आया इसी सेटअप में, उसने पूछा इन द सेम सेटअप कि बताइए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस +Q एंड दिस -Q। ध्यान समझना सवाल, +Q और इस -Q के चक्कर में इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना। एवरीवन ट्राई एंड आंसर मी। तो एक जबरदस्त कंसेप्ट आया यहाँ पे, ठीक है। इस सवाल को तुम लोग दो तरह से, दो डिफरेंट मेथड से समझ सकते हो। भाई एक बार बताओ, तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कैसे करते हो, हाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज वेरी स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। एक्सटर्नल एजेंट यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट द पॉइंट। एवरीवन सी दिस। भाई साहब बेसिक आइडिया तो यही है। इधर देख, जैसे मान लो इस चार्ज से इस P पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है, तो होता क्या है, हम इन्फिनिटी पे जाते हैं, एक्सटर्नल एजेंट एक यूनिट चार्ज को धीरे धीरे लाता है, और एक्सटर्नल एजेंट को यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल टू चार्ज। अब ध्यान से समझें, असलियत में क्या होता है, ये चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यूनिट चार्ज पे एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को काउंटर करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट, बस यहीं पे थम जाओ, उस फोर्स को काउंटर करने के लिए एजेंट उतना ही फोर्स लगाता है। तभी तो यार चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो चार्ज की हर पोजीशन काम करेगी एज इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड देन ओनली दिस चार्ज विल मूव वेरी स्लोली।
एक्सटर्नल एजेंट को इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफाइन होता है। अब सोचो, अगर ये चार्ज यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाता तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होता? तो क्या एक्सटर्नल एजेंट भी अपना कोई फोर्स नहीं लगाता? तो क्या वर्क डन जीरो होता? तो क्या पोटेंशियल जीरो होता? एक्चुअली में दिस इज व्हाट विच इज हैपनिंग इन दिस केस हियर। सारे कंसेप्ट तुम्हारे हिल जाएंगे रे। ठीक है, भारी भरकम सवाल है। सवाल समझ ध्यान से। क्या हम लोग पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, इन दोनों चार्जेस के चक्कर में बाहर किसी भी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो क्या इन्फिनिटी से एक्सटर्नल एजेंट जब यूनिट चार्ज लाएगा उसको दोस्त कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। समझ ध्यान से। इस चार्ज ने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस यूनिट चार्ज पे फोर्स लगाया, उस फोर्स को काउंटर करने के लिए एजेंट फोर्स लगाता है। इन दोनों चार्जेस के चक्कर में यहां पे बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कंसेप्ट क्या है? अंदर से कोई बाहर ना आ सके। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इन दोनों चार्जेस के चक्कर में। जब ये दोनों चार्जेस बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहे हैं, तो ये दोनों चार्जेस मिलकर यूनिट चार्ज में कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तो उस फोर्स को काउंटर करने के लिए एजेंट को कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं, तो एक्सटर्नल एजेंट कोई फोर्स नहीं लगाएगा। फोर्स नहीं, किस बात का वर्क डन रे? वर्क डन है सेफ्टी कॉस्ट है भाई साहब, आना बोलते रहो। ये सुनो, पोटेंशियल क्या है? वर्क डन। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब वर्क डन ही नहीं है, किस बात का पोटेंशियल? गूगली डाल दिया उसने। क्या डाला? गूगली। गूगली समझ में आई? क्लीन बोल्ड। एक और ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को बताता हूं, फंडा समझ में आ गया? तो ये दोनों चार्ज मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बना रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट को कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन दे रहे हो इसलिए तो पोटेंशियल दे रहे हो। तो इन दोनों चार्जेस के सिस्टम की वजह से बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं मिलेगा। इसको तुम लोग ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसा अगर तुम्हारे पास कोई भी रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो क्या वहाँ का पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया दोस्त? ये सुनो, इधर देख भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन पड़ता है? और सोच, ऐसा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया। हाँ ना बोलते रहे। ये सुनो, चेंज इन पोटेंशियल जीरो मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। मतलब फंडा समझ, ये दोनों चार्जेस मिलके यहां से इन्फिनिटी तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहे हैं, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहां पोटेंशियल कांस्टेंट। अब याद कर, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं? पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए या एनर्जी डिफाइन करने के लिए क्या हम लोग इन्फिनिटी को पोटेंशियल का दोस्त रेफरेंस मान लेते हैं? तो क्या जो पोटेंशियल इन्फिनिटी का, क्या वो पोटेंशियल इन सारे के सारे पॉइंट्स का भी? ये सुनो, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट। किसी भी चार्ज की वजह से पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए इन्फिनिटी को क्या मान के चलता है? रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल। इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। तो यहां का पोटेंशियल जीरो, तो यहां का भी जीरो, यहां का भी जीरो, इन सारे के सारे पॉइंट का पोटेंशियल जीरो ही रहेगा। इसलिए इन दोनों चार्ज के चक्कर में, इनकी वजह से यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, सारा का सारा जीरो रहेगा। जो इन्फिनिटी का पोटेंशियल दोस्त वही पी पॉइंट का पोटेंशियल, इसलिए बोल सकते हो पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना? जीरो। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फिनोमेना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स विच आर very sensitive to external electric field that might cause wrong measurements, these equipments are kept inside the cavity of a conductor because there is no electric field inside the cavity of a conductor. These equipments are fully protected from the external field. This phenomena is called as electrostatic shielding. देख क्या होता है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं विच आर वेरी मच सेंसिटिव टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हो, इट माइट कॉज रॉन्ग मेजरमेंट्स। इन इंस्ट्रूमेंट से जो रीडिंग आएगी इट इज़ इनएक्यूरेट।
इनकरेक्ट रीडिंग आ जाएगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग कंडक्टर के कैविटी के अंदर रख देते हैं। इस कंडक्टर हैविंग कैविटी को एक नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं फैराडे केज। क्या बोलते हैं? फैराडे केज। फैराडे मतलब साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट एक्चुअली, ग्रेटेस्ट एवर। फैराडे साहब का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फील्ड में इमेंस कंट्रीब्यूशन, इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन। मतलब फैराडे साहब का जो कंट्रीब्यूशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फील्ड में। मतलब फैराडे साहब नहीं होते तो राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग डिस्कस भी नहीं कर पा रहे होते। खैर वो एक अलग मैटर, हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अभी समझ ध्यान से, क्या बोला कि कुछ ऐसे सब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक्सटर्नल फील्ड के लिए काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, जिनको अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो रॉन्ग मेजरमेंट आ जाएगा, रीडिंग इनकरेक्ट आ जाएगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, ऐसे सेंसिटिव डेटा को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कंडक्टर के कैविटी के अंदर रख दिया जाता है। क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, गाना गा के बताऊं, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। अब भाई साहब दोस्त, आप बाहर से जितनी मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस नहीं सकती है। कंडक्टर जो है पुष्पा मोड में जा चुका है, झुकेगा नहीं, अंदर घुसेगा नहीं ऐसा है। तो हमें पता है भाई, बाहर से आप जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज लें, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड भेज लें, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होती है। कंडक्टर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, बाहर की जो फील्ड है बाहर ही टर्मिनेट हो जाती है, अंदर की जो फील्ड अंदर की टर्मिनेट हो गई, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। तो बाहर से कोई भी दोस्त यहां पे पेनिट्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा नहीं सकती। तो अब ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ये सेफ रहेगा। दिस instrument is now protected from this external electric field. This phenomena is called as electrostatic shielding. कंडक्टर जो है शील्ड बन चुका है, अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को घुसने नहीं देगा। शील्ड बन चुका है, शील्ड बना ली उसने अपनी, इलेक्ट्रिक फील्ड को पेनिट्रेट नहीं करना देगा। एंड देयरफॉर दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस कंडक्टर ने इस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, इंस्ट्रूमेंट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करके रखा है, शील्ड बन गया है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को आने नहीं देगा। देखता हूं कौन आता है, ऐसे बोलता है। और ये जो आपका अरेंजमेंट है, कंडक्टर हैविंग कैविटी, जिसमें आप ऐसे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को, ऐसे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को रखते हो, ऐसे कंडक्टर हैविंग कैविटी को एक नाम दिया गया। क्या नाम है? फैराडे केज। क्या नाम है? इनको हम साहब बोलते हैं फैराडे केज। फैराडे, अरे फ्राइडे नहीं है फैराडे मतलब है ना ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, थोड़ा सा रिस्पेक्ट से नाम लेना चाहिए, सर फैराडे एक्चुअली। तो इसकी इन्वेंशन साहब फैराडे साहब ने की थी, इसलिए इसके नाम पे राइट, मतलब फैराडे साहब को उचित मान सम्मान देने के लिए इसका नाम जो है फैराडे साहब के नाम के साथ जोड़ दिया गया, फैराडे केज। फैराडे केज मतलब दोस्त आसान भाषा में कोई भी कंडक्टर हैविंग सम कैविटी बन गया रे फैराडे केज, ठीक है। तो फैराडे केज मतलब आसान भाषा में कोई भी कंडक्टर है, उसका छोटा सा पार्ट हटा ले, कंडक्टर हैविंग कैविटी बन गया रे। और क्या है रे, कोई टॉप सीक्रेट थोड़ी है उसमें। फैराडे केज क्या है दोस्त? फैराडे केज राइट। इसमें जो भी आपका सेंसिटिव डेटा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, जो टॉप सीक्रेट हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसको रख दे। तो ये जो डेटा है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रोटेक्टेड रहेगा। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे मान लो हमारे पास एक हाईली कॉन्फिडेंशियल एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, वी वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
हम चाहते हैं कि यार जैसे इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि यार बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब कोई भाई साहब आए, है ना, एंड ही वांट्स टू करप्ट दिस डेटा, ठीक है, राइट, ये भाई साहब आए एक किसी बैड इंटेंशन से, ठीक है, राइट, चाइना ने भेजा इनको, चाइना का एजेंट है, राइट, तो ये भाई साहब आए इन ऑर्डर टू करप्ट दिस इलेक्ट्रॉनिक डेटा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई साहब खचाखच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे दनादन भेजी, खचाखच। हाँ, लेकिन इनको पता नहीं है कंडक्टर ने अपनी एक शील्ड फॉर्म कर रखी है, कंडक्टर जो है पुष्पा मोड में जा चुका है। तो ये जो कंडक्टर है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दोस्त वहीं का वहीं रोक देगा। ये कंडक्टर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर आने ही नहीं देगा। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, they are now protected from this external electric field and this phenomena is called as electrostatic shielding। असलियत में हुआ क्या है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंड करी, क्या बोला, जैसे ही इन भाई साहब ने कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंड करी, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेंड की, इन भाई साहब ने इलेक्ट्रिक फील्ड सेंड करी, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज भाग जाएगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज विल ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोस्त होने वाला है, क्या होने वाला है, पॉजिटिव इधर भागा, नेगेटिव इधर भागा। अब फिर से वही फंडा, क्या बोला, इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ने अपनी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही बना ली जितनी की इन भाई साहब ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भेजी है। तो जितनी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ही इन इंड्यूस चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, जिसकी वजह से अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच पाई। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, जो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ये एक्चुअली में सही सलामत रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा फ्रॉम दिस एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्चुअली में दिस इज हाउ दिस फैराडे केज वर्क्स। यस जी साहब। तो फैराडे केज का एक और बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है इन केस ऑफ थंडर लाइटनिंग। बिजली कड़कती है ना, मतलब नीचे का जो वाटर है वो वेपराइज होकर ऊपर जाता है, क्लाउड्स में फॉर्म हो जाता है। क्लाउड्स जब आपस में रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारा चार्ज जनरेट होता है, और जब ये इतना सारा चार्ज अर्थ की तरफ मूव करता है तो कितनी तबाही मचाता है, कितना डैमेज करता है, पेड़ पौधों को डिस्ट्रॉय कर देता है, कितनी सारी बिल्डिंग्स को डैमेज कर देता है। इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स को हार्म कर सकता है। तो होता क्या है, तुम लोग भी सुने होगे, पढ़े भी होगे कि जब थंडर लाइटनिंग हो रही होती है, जब बिजली कड़क रही होती है, इट इज़ एडवाइज्ड नॉट टू स्टेप आउट फ्रॉम योर कार। अगर तुम कार में हो ना तो कार में ही बैठे रहो रे, वहाँ पे सही सलामत हो। बाहर आओगे कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो कार की बॉडी है ना, इट्स अ मेटालिक बॉडी। कैसा बॉडी है रे, मेटालिक बॉडी है। तो तुम्हारा जो कार होता है ना, उस थंडर लाइटनिंग के टाइम पे फैराडे केज बन जाता है। क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ फैराडे केज। और चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड भेज रहा है, जो ऊपर से इतना सारा चार्ज आ रहा है एक साथ, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड भेज रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज रहा है, उससे तुम बच जाते हो। समझ ध्यान से क्या हो रहा है। जैसे मान लो, ठीक है, बारिश में ना तुम लॉन्ग ड्राइव पे निकले हो, है कि नहीं राइट, अपने कार में आराम से, है ना, विंटेज कार है, ठीक है, मस्त जो है लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, पता नहीं अभी सामने क्या होने वाला है। बिजली कड़की, थंडर लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग स्ट्राइक की, बहुत सारा चार्ज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब दोस्त जो कार की बॉडी, इट्स अ मेटालिक बॉडी, ये दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। क्या होता है, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ऐसे ही अंदर से बाहर ना जा सके, वही फंडा है ना।
तो ये जो चार्ज आया, चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तुम्हारी जो कार है वो एक्चुअली में काम कर जाएगी एज अ फैराडे केज। क्या हो गया है? फैराडे केज बन गया है दोस्त। और तुम जो है सही सलामत इस थंडर लाइटनिंग से बच जाओगे। ये फंडा है। हाँ, इसमें एक छोटा सा ट्रेजेडी हो सकता है, इसमें एक दूसरा फिनोमेना हो सकता है। क्या? कि यार तुम लाइटनिंग से तो बच गए क्योंकि तुम बाहर नहीं आए, अंदर ही बैठे रहे, ठीक है, कंडक्टर इनसाइड कैविटी में तुम बैठे हो तो तुम बच गए। लेकिन इसमें एक दूसरा फिनोमेना हो सकता है, इतना सारा चार्ज अचानक से आ गया तो पता है तुम्हारे कार में जो आउटर सरफेस है, जो बॉडी है, मेटालिक बॉडी, उसमें तोड़ू करंट फ्लो करेगा। जब इतना सारा चार्ज और बहुत कम समय के लिए जाता है तो बहुत ज़बरदस्त करंट आता है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कि जब कंडक्टर में तुम करंट चलाते हो तो उसमें हीट बनती है। तो इतने शॉर्ट इंटरवल के टाइम में अगर बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट करेगा तो इतनी ज़बरदस्त हीट आएगी ना कार में, ये भाई साहब जो बैठे ना मज़े से ये रोस्ट हो सकते हैं। ठीक सुना तुमने, क्या बोला? आदमी जो है रोस्ट हो सकता है। ये एक छोटी सी ट्रेजेडी हो सकती है। असलियत में दोस्त क्या हुआ कि करंट बढ़ता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज बहुत ज़्यादा, समय बहुत कम, इतना सारा चार्ज अचानक से आ गया। क्या बोला? चार्ज दोस्त इन्फिनिटी है, समय ज़ीरो है, बहुत छोटे से टाइम में बहुत ज़्यादा चार्ज आ गया। करंट बहुत खतरनाक है, करे करीब करीब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट आएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आप किसी कंडक्टर में ना करंट पास करते हो, इट गेट्स हीटेड अप। हाँ, फिनोमेना इज कॉल्ड एज थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। किसी भी कंडक्टर में अगर करंट पास करेगा ना तो इतनी हीट बनती है। करंट इनफाइनाइट होने की वजह से बहुत तोड़ू हीट बनेगी, तो कार में इतनी हीट बनेगी कि ये भाई साहब रोस्ट हो जाएंगे। तो ये आदमी बिजली से तो बच गया, थंडर लाइटनिंग से तो बच गया, लेकिन हो सकता है वो रोस्ट हो जाए। तो ये छोटा सा फेनोमेना है। छापते चलें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एक और बहुत कमाल का एप्लीकेशन आया, दैट इज इन केस ऑफ माइक्रोवेव ओवंस। एंड आई होप आज की डेट में हर घर में, किचन में माइक्रोवेव ओवन जरूर यूज होता है। तो दोस्त, माइक्रोवेव ओवंस में होता क्या है? बाहर से इट्स अ मेटालिक बॉडी। क्या होता है? एक मेटल का फ्रेम होता है, उसके अंदर हम लोग खाना पकाते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या यूज होती है दोस्त? अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते हैं। क्या बोला? अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भेजते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। और यहां पे भी ध्यान से सोचें, क्या ये वापस से कंडक्टर हैविंग कैविटी बन चुका है? और कंडक्टर हैविंग कैविटी क्या कंसेप्ट, क्या फिनोमेना, क्या प्रिंसिपल को फॉलो करता है? वापस से बताऊं क्या? अंदर से कोई बाहर न जा सके और बाहर से कोई अंदर न आ सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो क्या? कंडक्टर्स हैविंग कैविटी के कंसेप्ट्स हो, और क्या? तो बच्चों, इसमें हुआ क्या है कि अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आ पा रही है। अंदर से कोई बाहर ना जा पाए, बाहर से कोई अंदर ना आ पाए। सो जब यहां पे सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कलेक्टिवली एक साथ खाने पे हिट करती हैं, इतनी हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक साथ खाने पे गिरेंगी, तो खाना बहुत तेजी से, बहुत रैपिडली गर्म हो जाता है। दिस इज वन मोर अमेजिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर है? तो अब फाइनली आते हैं इस फैराडे केज के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पे। एक छोटा सा तुम लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं कि हाउ एग्जैक्टली दिस फैराडे केज वर्क्स। ये फैराडे केज जो है ये किस तरह से काम करता है। एक छोटा सा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, तो मैं एक्चुअल में फील आएगी कि कंडक्टर्स हैविंग कैविटी, राइट, ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ नहीं करता है, नॉन कंडक्टर किस तरह से अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ कर देता है। एक छोटा सा डेमो है, देखो ध्यान से। अब तुम लोग पूछोगे कि साहब
फैराडे केज लाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे? तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अभी भी थोड़ी देर के लिए किचन में गया ठीक है, और मम्मी से चुपके से, ठीक है, जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है वो वहाँ से ले आया। ठीक, एल्यूमिनियम फॉयल, वही फॉयल जिसमें तुम लोग जैसे स्कूल जाते होगे तो स्कूल में अपना टिफ़िन जो पैक करते हो, खाना जो पैक करते हो, तो इस फॉयल के अंदर खाना गर्मा गर्म रहता है। कंडक्टर है ना रे राइट, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो एल्यूमिनियम एक बहुत बढ़िया कंडक्टर है दोस्त, इससे बढ़िया कंडक्टर क्या होगा। ठीक, तो ये हो गया अपना फैराडे केज। मैं क्या करने वाला हूं, जैसे मान ले आई एम हैविंग 2 फोन्स, मान ले फ़ोन 1 है एंड फ़ोन 2 है। मैं क्या करने वाला हूं, तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं, कोई जादू नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, ये मान ले फ़ोन है प्रॉपर, मतलब रिंगिंग मोड में है। ठीक है, इस फ़ोन को मैं क्या कर रहा हूं, इस एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर रैप कर दे रहा हूं। ठीक है, तुम्हारे सामने कर रहा हूं रे। ठीक है, मैंने क्या किया, जो फ़ोन 1 था इसको इस एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर ये ले प्रॉपरली अच्छे से, मतलब तभी से रैप कर दिया। ठीक, तो ये साहब एक फैराडे केज बना दिया, और इस फैराडे केज के अंदर मैंने फ़ोन 1 को रख दिया। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम, इट रियली वर्क्स। ठीक है, फील आएगी तुम्हें। ठीक है, अब मैंने साहब क्या किया, फ़ोन जो 2 है उसको उठाया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस फ़ोन 2 से फ़ोन 1 को कॉल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये फ़ोन जो 2 है ये एक्चुअली में क्या रिस्पॉन्ड करेगा वो सुनना। ठीक है, आई एम कॉलिंग इट। ठीक है, इससे मैं क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं, तुम्हारे सामने कॉल कर रहा हूं। ठीक है, सीधस, और ये क्या बोलता है मैं स्पीकर पर डाल देता हूं। ठीक है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कैन यू हियर इट? सब लोग सुन पा रहे हो? टुन 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 की आवाज़ आ रही ना? अभी बोलेगा, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हो वो फैराडे केज में घुस चुका है, अब नहीं लगेगा। एवरीवन, कैन यू हियर इट? अभी बोलेगा, बोलेगा, वेट वेट वेट। नहीं लग रहा है, टुन 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 कर रहा है। बोलेगा, बोलेगा, वेट वेट वेट। नहीं लग रहा है। नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं। असलियत में क्या हुआ है, असलियत में हुआ क्या है, ये जो मोबाइल है, ये जो फ़ोन है, ये चला गया है फैराडे केज में। जैसे ही इस फ़ोन ने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की, इसने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजी। क्या भेजा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भेजा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दोस्त पेनिट्रेट कर ही नहीं पा रही है। अब जैसे ही मैं इसको केज से बाहर निकालूंगा, अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट सुन, इधर देख, मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, जादू नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा होता है। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट इन योर होम, एवरीवन सी दिस। मैंने क्या किया, वापस से ही देख। ठीक है, इसमें कोई भी मिस कॉल नहीं आई है रे। इस फोन में ऐसा नहीं कि इसकी मिस कॉल आई है, ऐसा नहीं है। रिंगिंग मोड में प्रॉपर, ऐसा नहीं कि इंटेंशनली उसको वाइब्रेशन या साइलेंट में लगा दिया कि तुम्हें सुनाई ना दे। प्रॉपर प्रॉपर मोड है। ठीक है, अब देख, मैं एक इंसुलेटर लाया, किचन से उठा के लाया। ठीक है, बचते बचाते बस, ठीक है, चुपके से ले आया। ठीक है, तो ये एक मैं प्लास्टिक का एक छोटा सा, ठीक है, बॉक्स ले आया। इस प्लास्टिक के डब्बे में अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, उसी मोबाइल को डाल रहा हूं। एवरीवन सी दिस। ठीक है, सुपर अमेजिंग एक्सपेरिमेंट। तो मैं एक्चुअली में फील आएगी कि यार व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन कंडक्टर्स हैविंग कैविटी एंड नॉन कंडक्टर्स। प्लास्टिक है ना रे, ठीक है, नॉन कंडक्टर है, बहुत बढ़िया नॉन कंडक्टर है। तो अगर नॉन कंडक्टर के कैविटी के अंदर डालेगा, ये नॉन कंडक्टर है, उसकी कैविटी के अंदर मैंने फोन डाल दिया, तो यार नॉन कंडक्टर में तो दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती हैं। ये सुनो, कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। कंडक्टर के कैविटी के अंदर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, वो पुष्पा मोड में चला जाता है ये पुष्पा मोड में नहीं है रे। तो अब अगर मैं इस फोन को ट्राई करूंगा, अब ये डेफिनेटली इसकी घंटी बजेगी। एवरीवन सी दिस, तुम्हारे सामने ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखें।
लग जा भाई, लगेगा लगेगा, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, थोड़ा सा समय लग सकता है। सी दिस, घंटी बजी इसकी, कैन यू हियर इट? ये देख घंटी बज रही है, सुन पा रहे तुम लोग रे? ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको लगाया अब ये घंटी बज रही है, ये फंडा है। और जैसे ही इसको वापस से फैराडे केज में डालूंगा घंटी बजना बंद। वेट 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 वेट, एवरीवन सी दिस, इसको अब मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वापस से अगर इसको निकाल के ना फैराडे केज में फिर से डालेगा, ठीक है, तो भाई साहब घंटी बजना बंद हो जाएगी। ये ले तुम्हारे सामने डाल रहा हूँ, ठीक है। ये देख वापस से रैप करके उसी फैराडे केज में अच्छे से डाल दे, ये ले, ठीक है। वापस से डालेगा, अब ट्राई करके देख ले, आउट ऑफ रीच आएगा। ये ले, अब फिर से उसी को मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये देख अब फैराडे केज में चला गया बॉस। तो अब दोस्त इसकी घंटी नहीं बजेगी। बेल नहीं जाएगी, बेल जा ही नहीं सकती है। टुन 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 की आवाज़ सुन रहे हो? जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, फैराडे केज में पहुंच चुका है। हाँ, लगेगा ही नहीं। ये फंडा है दोस्त, अब फंडा क्लियर है, लगेगा ही नहीं, टुन 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 करता रहेगा। लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। हाँ, क्लियर है। तो असलियत में हुआ क्या है, इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सीखा? जैसे ही आपने मोबाइल को दोस्त डाला फैराडे केज में, एक कंडक्टर के कैविटी के अंदर डाला, तो आपने बाहर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड करी, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस तक पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो फैराडे केज में घुस चुका है, ऐसा है, समझ रहा ना? अच्छा, ये कहानी हुई फैराडे केज की। लेकिन जैसे ही आपने उसी मोबाइल को एक नॉन कंडक्टर के अंदर डाला, ये क्या है दोस्त? नॉन कंडक्टर। तो यार हम लोग पढ़ चुके हैं ना दोस्त, नॉन कंडक्टर के अंदर तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंट्री कर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और रिंगिंग मोड तुम्हें सुनाई दे जाएगा, जैसा कि होता है। क्लियर है? तो अब मेरे ख्याल से तुम लोगों को एक अच्छे से फील्ड डेवलप हो गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन कंडक्टर्स हैविंग कैविटी एंड नॉन कंडक्टर्स हैविंग कैविटी। क्लियर है? सो आई होप आज के इस लेक्चर में तुम्हारे कंडक्टर्स हैविंग कैविटी के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।